दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपकी हड्डियाँ कमजोर हो गई है, हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है या फिर हड्डियों में लुब्रिकेंट की कमी है, यानी कि जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें लुब्रिकेंट होता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ग्रीस कहते हैं। इसके अलावा हड्डियों में लचक पड़ना, चलते हुए बैठते हुए ऐसे महसूस होना कि घुटनों में लचक पड़ रही है। इसके अलावा हड्डियों में गैप पड़ जाना। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप तुरंत इन चीजों को खाना शुरू कर दीजिए। आज मैं उन तकलीफों के बारे में बताने जा रही हूँ, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जब वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो उनकी हड्डियों से आवाज आना शुरू हो जाती है। इसे मेडिकल भाषा में क्रेपिटस कहा जाता है। दोस्तों, हमारे जोड़ों में लुब्रिकेंट नाम का एक लिक्विड होता है। जब इस लिक्विड के अंदर हवा भर जाती है और ये हवा जब बस्ट होना शुरू हो जाती है, तब हम चलते हैं, बैठते हैं तो ये हवा जो है बबल के रूप में फटती है और जब ये फटती है तो कट कट की आवाज आती है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते तो ये आगे चलकर जॉइंट पेन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द का रूप ले लेती है। इसीलिए हमारे जोड़ों में लुब्रिकेंट होना चाहिए, यानी कि वो ग्रीस होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जिनकी हड्डियों से ये आवाज आती है या फिर लुब्रिकेंट की कमी हो रही है, घुटनों में या फिर कहीं भी लचक पड़ती है, हड्डियों में कहीं भी गैप है, तो वो दूर हो जाएगा। इसमें सबसे पहली चीज जो हम ले रहे हैं दोस्तों, वो है वॉलनट, यानी कि अखरोट। आप 2 अखरोट रोजाना खाना शुरू कर दीजिए। आपने इसे 2 महीने लगातार खाना है। आपको करना क्या है, रात को 2 अखरोट पानी में भिगो देना है, सुबह खाली पेट दोनों अखरोट को अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। ऊपर से आप 1 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिसमें अखरोट भिगोए हैं आपने वो पानी नहीं पीना। इसके अलावा 1 महीने तक आपने मेथी दाने का सेवन करना है। मेथी दाने में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आप कम से कम 1 महीना मेथी दाने का यूज करें। रात को 1 छोटी चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और रात को ढककर रख दें। सुबह आपने इस पानी को हल्का सा गर्म करना है, साथ में मेथी भी हल्की सी गर्म हो जाएगी। आपने ये भिगे हुए मेथी दानों को चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से जो इसका गुनगुना पानी है, पानी आपने अब अलग से नहीं लेना। अब आपने वही पानी लेना है जिसमें मेथी दाना भिगोया गया था, आपने इसका सेवन कर लेना है। इस बात का ध्यान रखिए, इसकी तासीर गर्म होती है तो प्रेगनेंसी टाइम में इसका सेवन आपने नहीं करना। अगर आप सुबह सुबह अखरोट और मेथी दाना ले रहे हैं तो आप इन दोनों में कम से कम आधे घंटे का गैप जरूर रखिएगा। जिनकी हड्डियों में कमजोरी है, कैल्शियम फूड लेना चाहिए। कैल्शियम फूड में सबसे अच्छी चीज है दूध। रात को सोने से पहले आपको दूध पीना है। आप खसखस वाला दूध पी सकते हो, आप हल्दी वाला दूध पी सकते हो। अगर आपके जोड़ों में सूजन है, दर्द है, तो आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने एक दिन खसखस वाला दूध पिया, एक दिन आपने हल्दी वाला दूध पिया। इस तरीके से भी आप दूध का सेवन कर सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन खसखस वाला दूध लीजिए, बाकी दिन आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आपको 1 गिलास गाय के दूध में आधा छोटा चम्मच हल्दी मिलानी है, गर्म करना है और पी लेना है। अगर आप कुछ मीठा डालने की जरूरत महसूस करते हैं तो आप इसमें सफेद चीनी नहीं डालें, बल्कि आप इसमें मीठे के लिए मिश्री मिक्स कर सकते हैं। मिश्री हमारे लिए फायदेमंद भी है। धागे वाली मिश्री आपको किसी भी किराना की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगी। और इस तरह से अगर आप खसखस वाला दूध बनाना चाहते हो तो आपने 1 गिलास दूध के अंदर आधा छोटा चम्मच खसखस का मिलाना है, इसे गर्म करना है। आप चाहे तो पहले इस खसखस को पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप तुरंत 1 गिलास दूध के अंदर आधा छोटा चम्मच खसखस का डालकर उबाल लीजिए, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। मीठे के इसके अंदर धागे वाली मिश्री मिक्स कर लीजिए और इसका सेवन कीजिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने मिश्री, शहद या गुड़, चीनी, किसी भी तरह का मीठा आपने इनटेक नहीं करना। दोस्तों, खसखस वाला दूध सर्दियों में पीने से नींद भी अच्छे से आ जाती है और शरीर में कैल्शियम की कमी भी नहीं होती। और इसके अलावा आप सुबह फ्रेश फील करेंगे और बहुत अच्छे से आपका पेट भी साफ हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आप और अपने परिवार को हमेशा स्वस्थ रखेंगे। आपकी लुब्रिकेंट की कमी, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ये दूर हो जाएगी। घर पर जो भी माताएं बहनें रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है तो उस आटे में अगर आप अलसी और सफेद तिल जो होते हैं ना, उनको अगर डालकर आटा गूंदा जाए, जैसे कि आपने 500 ग्राम आटा गूंदना है तो आप उसके अंदर 25 ग्राम अलसी डाल लीजिए, 20 ग्राम आप सफेद तेल डाल दीजिए। इस तरह से आप अपने बच्चों को, बड़ों को और खुद इसका सेवन कर सकते हैं। ये नहीं है कि बुजुर्ग लोग इसका सेवन नहीं कर सकते, बहुत आराम
आराम से कर सकते हैं। इस रोटी को अच्छे से चबा कर खाइएगा, इससे उनको कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा, बहुत सारे विटामिन और मिनरल मिल जाएंगे जो पूरी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर कोई भी समस्या ना भी हो तब भी आप अलसी और तिल के आटे की रोटी बनाकर सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में आप इसे रोज खा सकते हैं, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और गर्मियों के दिनों में आप एक दिन छोड़कर एक दिन खा सकते हैं, कभी भी जोड़ों में दर्द या लुब्रिकेंट की कमी नहीं होने देगी। दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, शरीर में अगर कोई भी समस्या हो रही है ना, वो सारी समस्याएं आपकी लापरवाही की वजह से हो रही है। आप अपने शरीर का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते तो ये समस्याएं हो रही है। तो आप अपने और अपने बच्चों की आदतों को थोड़ा बदलिए, लाइफस्टाइल को बदलिए, जंक फूड को छोड़िए, खाना खाने के बीच में पानी पीने को छोड़ दीजिए। दोस्तों इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए। अगर घुटनों में दर्द है या साइटिका की समस्या है तो उस केस में वेस्टर्न टॉयलेट यूज किया जाता है, वैसे इंडियन टॉयलेट का ही यूज कीजिए। दोस्तों ये सारी समस्याएं आपकी होगी ही नहीं। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कमजोर हड्डियों, जॉइंट पेन या जॉइंट से कट कट की आवाज आने का बहुत ही इजी सा, बहुत ही आसान सा इलाज। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।